अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ बदलने की आग जलाई है, अगर आपको लगा कि अब समय आ गया है अपनी हर अधूरी शुरुआत को एक मजबूत अंत तक पहुंचाने का, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप अपनी जर्नी को सीरियसली लेने के लिए तैयार हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं फिनिशर हूं। क्योंकि जब आप ये शब्द लिखते हैं तो आप सिर्फ बोलते नहीं, आप खुद से एक कमिटमेंट करते हैं। याद रखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग शुरू करते हैं और कुछ लोग खत्म करते हैं। अब फैसला आपका है, आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। हम मिलेंगे अगले ऐसे ही पावरफुल सफर में। तब तक जो शुरू किया है उसे अधूरा मत छोड़िए। कभी आपने सोचा है, हम सब अपने जीवन में कितनी चीजें शुरू करते हैं लेकिन उन्हें पूरा क्यों नहीं कर पाते? नए साल पर लिए गए रेजोल्यूशंस, अधूरी रह गई किताबें, बीच में छोड़ी गई योजनाएं और वो सपने जिन्हें हमने बड़े जोश के साथ शुरू तो किया लेकिन धीरे धीरे वो कहीं खो गए। क्या कमी रह जाती है हम में? क्या हम में डिसिप्लिन नहीं है या फिर हमारा दिमाग ही हमें धोखा दे देता है? सच्चाई यह है कि शुरुआत करना आसान होता है लेकिन अंत तक टिके रहना ही असली खेल है। और जो इस खेल को समझ गया वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। हम सबके अंदर एक पावरफुल ऊर्जा होती है जो हमें किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। उस समय हमारा दिमाग एक्साइटेड होता है, हम खुद को इमेजिन करते हैं सक्सेस की ऊंचाइयों पर। लेकिन कुछ दिनों बाद वही एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है, मोटिवेशन फेड होने लगता है और हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं। आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं। और यही छोटे छोटे एक्सक्यूजेस एक दिन हमें उस रास्ते से पूरी तरह भटका देते हैं। असल समस्या मोटिवेशन की नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी की है। मोटिवेशन तो एक स्पार्क है जो शुरुआत करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो फ्यूल है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आपके पास सिर्फ मोटिवेशन है तो आप शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो आप फिनिश भी करेंगे। दिमाग की एक खासियत होती है, उसे कंफर्ट पसंद होता है। जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि नया काम मतलब अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क। इसलिए आपका दिमाग आपको सेफ जोन में रखना चाहता है। वो आपको कन्विंस करता है कि ये काम मुश्किल है, छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो अपने दिमाग की इस चाल को समझते हैं। वो जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस टेम्पररी है। वो उस डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम परफेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। लेकिन यही परफेक्शनिज्म हमें रोक देता है, क्योंकि परफेक्शन कभी आता ही नहीं है। और जब चीजें परफेक्ट नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और धीरे धीरे उस काम से दूर हो जाते हैं। असल में प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। छोटी छोटी जीतें ही बड़ी सफलता का रास्ता बनाती है। एक और बड़ी वजह होती है डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, ये सब हमारे फोकस को तोड़ देते हैं। हम काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों में हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। फोकस एक मसल की तरह होता है, जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। अगर आप हर दिन अपने फोकस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वाई। अगर आपका रीजन स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी किसी काम को फिनिश नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं होगी तब तक आप बीच में ही हार मान लेंगे। अपने आप से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? अगर इसका जवाब क्लियर है, अगर आपका गोल आपके दिल से जुड़ा हुआ है,
तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। कई बार हम इसलिए भी चीजें पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें एक ही बार में सब कुछ अचीव करना है, लेकिन ये अप्रोच हमें ओवरवेल्म कर देती है। सफल लोग बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। वो हर दिन सिर्फ एक छोटा स्टेप लेते हैं और धीरे धीरे वो अपने बड़े गोल तक पहुंच जाते हैं। ये प्रोसेस स्लो लग सकता है, लेकिन यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। आपको ये समझना होगा कि फिनिश करना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आसान होता जाएगा। जब भी आपका मन करे कि छोड़ देते हैं, उसी समय खुद से कहिए, बस थोड़ा और। यही थोड़ा और आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो शुरू करते हैं और एक वो जो खत्म करते हैं। और जो खत्म करते हैं वही असली विनर्स होते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। हर बार जब आप किसी काम को पूरा करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है और धीरे धीरे आप एक ऐसी आइडेंटिटी बना लेते हैं, एक ऐसे इंसान की आइडेंटिटी जो कभी हार नहीं मानता, जो हर काम को फिनिश करता है। ये आइडेंटिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखिए, सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है जो आप हर दिन लेते हैं। जब आप चूज करते हैं कि आप आज भी काम करेंगे, चाहे आपका मन करे या ना करे, तभी आप अपने फ्यूचर को शेप कर रहे होते हैं। तो आज से एक फैसला कीजिए, जो भी शुरू करेंगे उसे पूरा करेंगे, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जब आप फिनिश करना सीख जाते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल इंसाइट्स और मोटिवेशन आपको रोज मिलता रहे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है और इसे अधूरा मत छोड़िए। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर हम काम को टालते क्यों हैं? हम जानते हैं कि यह काम जरूरी है, हमें करना ही है, फिर भी हम उसे कल पर क्यों छोड़ देते हैं? अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन यही लाइन हमारी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों को अधूरा छोड़ देती है। टालमटोल कोई आलस नहीं है, ये एक मानसिक खेल है जो हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। जब भी हमें कोई मुश्किल, बोरिंग या अनकंफर्टेबल काम करना होता है, हमारा दिमाग तुरंत हमें बचाने की कोशिश करता है। वो हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जहां हमें तुरंत खुशी मिले, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया या कुछ भी आसान काम। और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। असल में हमारा दिमाग पेन से बचना चाहता है और प्लेजर की तरफ भागता है। जब भी कोई काम थोड़ा भी मुश्किल लगता है, हमारा दिमाग उसे पेन के रूप में देखता है और तभी हम उसे टालने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस गेम को समझ लें, तो आप इसे जीत भी सकते हैं। टाल मटोल को खत्म करने का पहला सीक्रेट है वो क्लैरिटी। जब आपका गोल क्लियर नहीं होता, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, और जब कंफ्यूजन होता है तो एक्शन नहीं होता। इसलिए आपको अपने काम को इतना क्लियर बनाना होगा कि आपका दिमाग उसे आसानी से समझ सके। मुझे फिट होना है, ये एक वेग गोल है, लेकिन मुझे रोज 20 मिनट वॉक करनी है, ये क्लियर है। जब आप क्लैरिटी लाते हैं तो आपका दिमाग रेजिस्टेंस कम करता है। दूसरा सीक्रेट है काम को छोटा बनाना। हम अक्सर बड़े टास्क्स को देखकर डर जाते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा है, मैं कैसे करूंगा? और इसी डर की वजह से हम शुरू ही नहीं करते। लेकिन अगर आप उसी काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें, तो वो आसान लगने लगता है। जैसे अगर आपको एक किताब लिखनी है, तो ये बहुत बड़ा टास्क लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचे कि आज मुझे सिर्फ 300 शब्द लिखने हैं, तो ये मैनेजेबल हो जाता है। यही छोटा स्टेप आपको एक्शन में लाता है, और जब आप एक्शन लेते हैं तो मोमेंटम बनता है। तीसरा सीक्रेट है शुरुआत पर फोकस करना, ना कि पूरे काम पर।
ज्यादातर लोग पूरे काम के बारे में सोचते हैं और उसी में डर जाते हैं, लेकिन सफल लोग सिर्फ ये सोचते हैं, मुझे बस शुरुआत करनी है। आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू करना है, बस 5 मिनट, क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट है शुरू करना। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस काम में इन्वॉल्व हो जाता है। इसे 5 मिनट रूल कहा जा सकता है और ये टाल मटोल को खत्म करने का एक पावरफुल तरीका है। चौथा सीक्रेट है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने पास से मोबाइल हटा दीजिए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह बनाइए। जब आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है तो आपका दिमाग खुद ब खुद काम करने लगता है। पांचवा सीक्रेट है सेल्फ टॉक। आप खुद से क्या बात करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मेरा मन नहीं है, मैं बाद में करूंगा, तो आप कभी एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मुझे मन नहीं है फिर भी मैं करूंगा, तो यही माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आपका हमेशा मन करेगा। डिसिप्लिन का मतलब है मन ना होने पर भी काम करना। छठा सीक्रेट है रिवॉर्ड सिस्टम। हमारा दिमाग रिवॉर्ड्स पर काम करता है। अगर आप अपने काम के साथ एक छोटा सा रिवॉर्ड जोड़ देते हैं तो आपका दिमाग उसे करने के लिए ज्यादा मोटिवेट होता है। जैसे अगर मैं ये टास्क पूरा कर लूंगा तो मैं अपना फेवरेट शो देखूंगा। ये छोटा सा रिवॉर्ड आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। सातवां सीक्रेट है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अकेले होते हैं तो टालमटोल करना आसान होता है, लेकिन जब आपको किसी को जवाब देना होता है तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। आप किसी दोस्त, मेंटोर या ऑडियंस के साथ अपना गोल शेयर कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि आपको रिपोर्ट देना है तो आप काम को टालेंगे नहीं। आठवां सीक्रेट है आइडेंटिटी चेंज करना। आप खुद को कैसे देखते हैं, यही आपका बिहेवियर तय करता है। अगर आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हैं तो आप हमेशा टालमटोल करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक एक्शन टेकर मानने लगते हैं तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। हर बार जब आप छोटा सा एक्शन लेते हैं आप अपनी नई आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। नौवां सीक्रेट है इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना। हम अक्सर इसलिए भी काम को टालते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि हम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है वो परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। और अगर आप परफेक्ट का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरू नहीं करेंगे। इसलिए इम्परफेक्ट एक्शन लेना परफेक्ट प्लानिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल है। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। एक दिन काम करना आसान है, लेकिन हर दिन काम करना ही असली चैलेंज है। और जो इस चैलेंज को जीत लेता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, चाहे आपका मन करे या ना करे, चाहे मूड अच्छा हो या ना हो। आपको एक्शन लेना है। यही छोटे छोटे एक्शंस एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। टाल मटोल को खत्म करना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये एक जर्नी है जिसमें आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब एक्शन आपकी आदत बन जाती है तो सक्सेस अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाती है। तो आज एक फैसला कीजिए, अब आप अपने सपनों को कल पर नहीं टालेंगे। अब आप हर दिन एक्शन लेंगे, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्योंकि याद रखिए, आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या करते हैं, ना कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट और सक्सेस सीक्रेट्स आपको मिलते रहें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सफलता की कहानी अभी शुरू हुई है और इस बार इसे अधूरा मत छोड़िए। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। आपने शुरुआत करना सीख लिया, टाल मटोल को समझ लिया,
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप टिके रह सकते हैं? क्या आप उस एक काम पर अपनी पूरी ताकत, पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा लगा सकते हैं, बिना भटके, बिना रुके? क्योंकि सच यही है, जिंदगी में असली फर्क टैलेंट नहीं बनाता, फर्क बनाता है फोकस। वही फोकस जो आपको भीड़ से अलग करता है, वही फोकस जो अधूरे कामों को खत्म करवाता है, और वही फोकस जो सपनों को हकीकत में बदल देता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी नॉलेज की नहीं है, सबसे बड़ी कमी है ध्यान की। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस है, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मैसेजेस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, और इन सब के बीच आपका दिमाग धीरे धीरे बिखरता चला जाता है। आप एक काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। फिर आप वापस आते हैं, फिर भटक जाते हैं, और यही साइकिल आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, फोकस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी ट्रेन किया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग नेचुरली भटकता है। ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी नेचर है। लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल करना सीख जाएं, तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। फोकस बनाने का पहला कदम है अवेयरनेस। आपको यह नोटिस करना होगा कि आपका ध्यान कब और कहां भटकता है। जब भी आप काम करते हुए खुद को डिस्ट्रैक्टेड पाएं, बस एक सेकंड के लिए रुकिए और ऑब्जर्व कीजिए। ये अवेयरनेस ही आपको कंट्रोल देती है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप भटक रहे हैं, तब तक आप खुद को वापस नहीं ला पाएंगे। दूसरा कदम है वो सिंगल टास्किंग। हम में से ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्ट समझते हैं। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम करके ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, तो आपका दिमाग बार बार स्विच करता है, और हर स्विच आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। सफल लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते, वो डीप वर्क करते हैं। वो एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं, लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ। जब आप एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप उसे जल्दी फिनिश कर पाते हैं। तीसरा कदम है डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना। अगर आप सच में फोकस बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा। काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, मोबाइल को दूर रखिए, एक ऐसी जगह बनाइए जहां आपका ध्यान कम से कम भटके। याद रखिए, विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट सही है, तो आपको बार बार खुद को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा कदम है टाइम ब्लॉकिंग। अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करते, तो डिस्ट्रैक्शंस आपका दिन प्लान कर देंगे। आपको अपने काम के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स बनाने होंगे, जैसे 1 घंटा सिर्फ इस काम के लिए, बिना किसी इंटरप्शन के। इस दौरान आप सिर्फ उसी काम पर ध्यान देंगे, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, सिर्फ आपका काम और आपका फोकस। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी, और आपका दिमाग उस टाइम पर ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा। 5वां कदम है एनर्जी मैनेजमेंट। फोकस सिर्फ टाइम का नहीं, एनर्जी का भी खेल है। अगर आपकी एनर्जी लो है, तो आप चाहकर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। अच्छी नींद, सही खाना और थोड़ा एक्सरसाइज, ये सब आपके फोकस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जब आपका शरीर एनर्जेटिक होता है, तो आपका दिमाग भी शार्प होता है। 6ठा कदम है बॉर्डम को एक्सेप्ट करना। जब आप लंबे समय तक एक ही काम करते हैं, तो बॉर्डम आना नेचुरल है, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। जैसे ही बॉर्डम आता है, वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन असली ग्रोथ बॉर्डम के बाद शुरू होती है। जब आप बॉर्डम के बावजूद काम करते रहते हैं, तभी आपका फोकस स्ट्रांग होता है। 7वां कदम है वो क्लियर गोल्स। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आप फोकस कैसे करेंगे?
आपका गोल जितना क्लियर होगा, आपका फोकस उतना शार्प होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है और फिर उसी पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। 8वां कदम है प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और यही फीलिंग आपको और फोकस करने के लिए इंस्पायर करती है। छोटे छोटे माइलस्टोन सेट कीजिए और हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। 9वां कदम है पेशेंस। फोकस ओवरनाइट नहीं बनता। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। शुरुआत में आपका दिमाग बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप उसे वापस लाते हैं, आप उसे ट्रेन कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और आखिरी बात, आइडेंटिटी। आपको खुद को एक फोकस्ड इंसान के रूप में देखना होगा। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं एक फोकस्ड पर्सन हूं, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, आप अपनी इस आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब फोकस आपके लिए स्ट्रगल नहीं बल्कि हैबिट बन जाता है। याद रखिए, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए फोकस चाहिए। अगर आपके पास फोकस है तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज एक फैसला कीजिए, आप अपने ध्यान को बिखरने नहीं देंगे। आप उसे कंट्रोल करेंगे, उसे ट्रेन करेंगे और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। क्योंकि जब आपका फोकस अनस्टॉपेबल हो जाता है तो आपकी सक्सेस भी अनस्टॉपेबल हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डीप इनसाइट्स और पावरफुल माइंडसेट आपको मिलते रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जर्नी यही खत्म नहीं होती। ये तो अभी और गहरी होने वाली है। और अब कहानी यहां पहुंचती है जहां फर्क साफ दिखने लगता है। कुछ लोग शुरू करते हैं और रुक जाते हैं, और कुछ लोग वही होते हैं जो हर हाल में अंत तक पहुंचते हैं। सवाल ये नहीं है कि उनके पास ज्यादा समय है, ज्यादा टैलेंट है या ज्यादा रिसोर्सेज है। असली फर्क उनकी सोच में है। यही है वो कंप्लीशन माइंडसेट जो किसी भी इंसान को फिनिशर बनाता है। एक फिनिशर कभी ये नहीं सोचता कि मेरा मन है या नहीं। वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे ये पूरा करना है। उसके लिए काम कोई ऑप्शन नहीं होता, वो एक कमिटमेंट होता है। और कमिटमेंट वो चीज है जो एक्सक्यूजेस से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। जब एक नॉर्मल इंसान किसी काम को शुरू करता है तो वो एक्साइटमेंट के साथ शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन एक फिनिशर अलग होता है। वो चैलेंजेस को सिग्नल मानता है कि अब असली खेल शुरू हुआ है। उसके लिए मुश्किलें रुकने का रीजन नहीं होती, वो आगे बढ़ने का रीजन बन जाती है। एक फिनिशर की सबसे बड़ी खासियत होती है, वो आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता है। वो ये नहीं सोचता कि रिजल्ट कब मिलेगा, वो ये सोचता है कि आज मुझे क्या करना है। क्योंकि वो जानता है कि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। बहुत से लोग इसलिए भी काम अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। वो कुछ दिन मेहनत करते हैं और फिर जब उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दिखता तो वो डेमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन एक फिनिशर पेशेंस रखता है। उसे पता होता है कि सक्सेस एक स्लो प्रोसेस है और हर दिन का एफर्ट मिलकर ही बड़ा रिजल्ट बनाता है। एक फिनिशर अपनी फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करता, वो डिसिप्लिन्ड होता है। वो जानता है कि फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं, लेकिन उसका गोल स्टेबल है। इसलिए वो तब भी काम करता है जब उसका मन नहीं करता, तब भी जब वो थका हुआ होता है, और तब भी जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। यही कंसिस्टेंसी उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक और चीज जो फिनिशर को अलग बनाती है वो है उसका सेल्फ ट्रस्ट। उसे खुद पर भरोसा होता है कि वो जो शुरू करता है उसे पूरा करेगा। और ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता,
ये हर छोटे छोटे कंप्लीट किए गए काम से बनता है। हर बार जब आप कोई काम पूरा करते हैं, आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि मैं भरोसेमंद हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। धीरे धीरे ये सिग्नल आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। एक फिनिशर फेलियर से डरता नहीं है। वो जानता है कि फेलियर एंड नहीं है, वो एक फीडबैक है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो वो उसे चेंज करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो खुद से सवाल पूछता है, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? और फिर वो एक्शन लेता है। यही माइंडसेट उसे ग्रोथ की तरफ ले जाता है। एक फिनिशर डिस्ट्रैक्शंस को समझता है और उनसे दूर रहता है। उसे पता होता है कि हर डिस्ट्रैक्शन उसे उसके गोल से दूर ले जा रहा है, इसलिए वो अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ही उसका फोकस होता है। एक फिनिशर एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो सॉल्यूशंस ढूंढता है। अगर टाइम नहीं है तो वो टाइम बनाता है। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढता है। वो हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। एक फिनिशर कंपैरिजन में नहीं फंसता। वो खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करता, वो खुद को अपने कल से कंपेयर करता है। वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि रियल कंपटीशन खुद के साथ है। एक फिनिशर अपने गोल्स को सीरियस लेता है। वो उन्हें सिर्फ सोचता नहीं है, वो उन्हें प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है और अंत तक ले जाता है। उसके लिए गोल्स सिर्फ ड्रीम्स नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। और जब आप अपने गोल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखने लगते हैं तो आप उन्हें अधूरा नहीं छोड़ते। एक फिनिशर अपने एनवायरनमेंट को भी केयरफुली चूज करता है। वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो उसे इंस्पायर करें, सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी सोच को शेप करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो आप भी वही करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो एक्शन लेते हैं तो आप भी वैसे ही बनेंगे। एक फिनिशर अपने टाइम की वैल्यू समझता है। वो जानता है कि हर दिन लिमिटेड है और हर मोमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता। वो हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, कुछ बेटर करने की अपॉर्चुनिटी। और सबसे खास बात, एक फिनिशर कभी खुद को एवरेज मानकर सेटल नहीं करता। वो हमेशा अपने अंदर के बेस्ट वर्जन को बाहर लाने की कोशिश करता है। वो जानता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है और वो उसे वेस्ट नहीं करेगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी फिनिशर बनना चाहते हैं? क्या आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर काम को अंत तक लेकर जाता है? अगर हां, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको खुद से ये कहना होगा, अब मैं चीजें अधूरी नहीं छोड़ूंगा। जो शुरू करूंगा उसे पूरा करूंगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस आपको इस माइंडसेट के करीब ले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब फिनिश करना आपकी आदत बन जाएगी, जब आप हर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, हर मुश्किल को पार करेंगे और हर काम को पूरा करेंगे। और वही दिन होगा जब आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। तो आज ही फैसला कीजिए, आप सिर्फ शुरुआत करने वाले नहीं बल्कि खत्म करने वाले बनेंगे, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो फिनिश करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल सोच और लाइफ बदलने वाले इनसाइट्स आपको मिलते रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां से वापस मुड़ना एक ऑप्शन नहीं है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बड़े सपनों का राज धीरे धीरे खुलने लगता है। आपने शुरुआत करना समझ लिया, टालमटोल को हराना सीख लिया, फोकस बनाना शुरू कर दिया और अब आप फिनिशर की सोच के करीब हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, इतने बड़े लक्ष्य को आखिर पूरा कैसे किया जाए? क्योंकि सच यही है, बड़े गोल्स अक्सर हमें डराते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो लगता है ये बहुत बड़ा है, बहुत दूर है और शायद हमारे बस का नहीं है।
और यही सोच हमें धीरे धीरे रोक देती है। लेकिन असली सीक्रेट यह है, कोई भी बड़ा लक्ष्य एक ही बार में पूरा नहीं होता। वो बनता है छोटी छोटी जीतों से। हाँ, वही छोटी जीतें जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब आप किसी बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और हर दिन एक छोटा सा स्टेप पूरा करते हैं, तो आप एक मोमेंटम बनाते हैं और यही मोमेंटम आपको आगे बढ़ाता है। सोचिए, अगर आपको एक लंबी सीढ़ी चढ़नी हो तो आप एक ही छलांग में ऊपर नहीं पहुंच सकते। आपको एक एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा। हर स्टेप छोटा है, लेकिन हर स्टेप आपको ऊपर ले जा रहा है। यही स्मॉल विंस का पावर है। जब आप एक छोटा काम पूरा करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। आपको अच्छा लगता है, एक सैटिस्फैक्शन मिलती है और यही फीलिंग आपको अगला स्टेप लेने के लिए मोटिवेट करती है। यानी छोटी जीतें सिर्फ प्रोग्रेस नहीं बनाती, वो मोटिवेशन भी बनाती है। बहुत से लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर फोकस करते हैं। उन्हें सिर्फ एंड चाहिए, लेकिन वो प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं और जब उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हर दिन प्रोग्रेस दिखती है। हर दिन उन्हें लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और यही फीलिंग उन्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। आपको अपने गोल्स को ऐसे डिजाइन करना होगा कि आप हर दिन कुछ ना कुछ अचीव कर सके। अगर आपका गोल इतना बड़ा है कि आप उसे रोज अचीव नहीं कर सकते, तो उसे और छोटा कर दीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी का असली राज यही है, छोटे छोटे विंस। जब आप हर दिन एक छोटा काम पूरा करते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि मैं कंप्लीट करता हूं, और धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। एक ऐसी आइडेंटिटी जो हर दिन आगे बढ़ती है, जो रुकती नहीं है, जो हार नहीं मानती। स्मॉल विंस का एक और बड़ा फायदा है, ये फियर को कम कर देती है। जब आप किसी बड़े काम को देखते हैं तो डर लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो वही काम आसान लगने लगता है। और जब काम आसान लगता है तो आप एक्शन लेते हैं। एक्शन ही आपको आगे ले जाता है। आपको यह समझना होगा, परफेक्शन जरूरी नहीं है। अगर आप हर छोटे स्टेप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको इम्परफेक्ट एक्शन लेना होगा और बस आगे बढ़ते रहना होगा। हर छोटा स्टेप, हर छोटी जीत आपको आपके बड़े गोल के करीब ले जा रही है। और सबसे खास बात, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। वो सफर जो कभी इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन आपने उसे पॉसिबल बना दिया, सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। स्मॉल विंस का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। हर बार जब आप कुछ पूरा करते हैं, आप खुद पर थोड़ा और भरोसा करने लगते हैं, और यही सेल्फ बिलीफ आपको बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की ताकत देता है। धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो बड़े गोल से डरता नहीं है, बल्कि उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़कर जीत लेता है। आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा। हर दिन जो आपने किया है उसे नोट कीजिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि जब आप अपनी छोटी छोटी जीतों को देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप स्टैग्नेंट नहीं हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और यही रियलाइजेशन आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक और पावरफुल चीज है कंसिस्टेंसी चेन। जब आप लगातार कई दिनों तक छोटे छोटे विन्स अचीव करते हैं तो आप एक चेन बना लेते हैं और फिर आपका गोल बन जाता है। उस चेन को तोड़ना नहीं। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको डिसिप्लिन बनाता है। आपको यह समझना होगा, सक्सेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये डेली एफर्ट्स का रिजल्ट है। और ये डेली एफर्ट्स तभी पॉसिबल है जब आप उन्हें स्मॉल विन्स में डिवाइड करते हैं। तो आज से एक नया रूल बनाइए, आप हर दिन कम से कम एक स्मॉल विन जरूर अचीव करेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि वही छोटा स्टेप आपको आगे ले जाएगा।
वही छोटा एक्शन आपके फ्यूचर को शेप करेगा। और एक दिन वही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बना देंगे। एक ऐसी स्टोरी जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये कैसे पॉसिबल हुआ? और आपको पता होगा कि ये किसी एक बड़े एफर्ट से नहीं, बल्कि हजारों छोटे एफर्ट से बना है। तो अब जब भी आपको लगे कि गोल बहुत बड़ा है, तो उसे छोटा कर दीजिए। बस अगला स्टेप देखिए और उसे पूरा कीजिए, फिर अगला और फिर अगला, और धीरे धीरे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि असली ताकत बड़े जंप्स में नहीं, बल्कि लगातार छोटे स्टेप्स में होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट आपको मिलते रहें, जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाए, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां हर छोटा कदम आपको आपकी सबसे बड़ी जीत के करीब ले जा रहा है। और इस बार यह सफर अधूरा नहीं रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ बदलने की आग जलाई है, अगर आपको लगा कि अब समय आ गया है अपनी हर अधूरी शुरुआत को एक मजबूत अंत तक पहुंचाने का, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप अपनी जर्नी को सीरियसली लेने के लिए तैयार हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं फिनिशर हूं। क्योंकि जब आप ये शब्द लिखते हैं, तो आप सिर्फ बोलते नहीं, आप खुद से एक कमिटमेंट करते हैं। याद रखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग शुरू करते हैं और कुछ लोग खत्म करते हैं। अब फैसला आपका है, आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। हम मिलेंगे अगले ऐसे ही पावरफुल सफर में। तब तक जो शुरू किया है उसे अधूरा मत छोड़िए।